ये कैसे होता है कुंडली अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि एकदम से तो पैसा आता है और एक झटके में सब चला जाता है, तो ये कौन सा हमारा ग्रह एकदम पीड़ित हो जाता है कि जब पैसा आ तो रहा है और एकदम वो चला भी जाता है? तो जब हमारे पास दो नंबर नेगेटिव उल्टे तरीकों से जब पैसा आता है ना, तो हमारे पाप ग्रह बली हो जाते हैं। अच्छा। और ये हमारी परीक्षा होती है। राहु का नेचर कैसा है? राहु की अगर महादशा 18 साल की है तो 9 साल बहुत पैसा देंगे। हाँ। आपको लगेगा कि आप तो बादशाह हो गए। आपको लगेगा कि आपका ही राजा चारों तरफ। आप आदमी को आदमी नहीं समझेंगे। फिर बाद के 9 सालों में आपका ऐसा पतन होगा कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। ऐसे जितने भी लोगों के ऊपर 30 साल से 60 साल के बीच में राहु की दशा आई है ना, मैंने उनका ये हाल देखा है। अच्छा। शेयर देखा जाता है 5वें घर से। शेयर में जुए में लीन रहना, शेयर में पैसे लगाना। शेयर की अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में 5वें घर का मालिक धन के घर में चला जाए जी। 5वें घर का मालिक प्रॉफिट घर में चला जाए, 5वें घर का मालिक लाभ घर में चला जाए और उसकी कुंडली में कोई ऋण और कोई दोष नहीं है या उसने उनका सॉल्यूशन कर लिया है, तो ऐसा आदमी शेयर मार्केट से अच्छे पैसे बना लेता है। अच्छा। फिर ऐसा आदमी बड़ा समझदार होता है। जी। वो क्या करता है कि अपनी एक इनकम को निकाल निकाल के वो प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टमेंट, दूसरी और चीजों में इन्वेस्टमेंट करता चलाता है, दूसरे और स्थिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। और धीरे धीरे करते करते 2 4 5 10 सालों में वो इतना अच्छा पैसा कमा लेता है कि फिर शेयर लाइन को छोड़ करके वो दूसरे बिजनेस में, समझदार इंसान यही करता है। जी जी। ऐसे बहुत लोगों को मैं मिला हूं जिन्होंने ऐसे जीवन में डिसीजन लिए और जीवन में आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अगर किसी जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु बैठ जाए तो इसको मात्र दोष कहते हैं। चौथा घर सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन का, चौथे घर में केतु का होना मात्र दोष बना हुआ है, तो सुखों से आपको एक दिन वंचित होना पड़ेगा। तो आपको यह भी समझना है कि अगर नेगेटिव चीजें आपकी कुंडली में, उनसे मुक्त कैसे होना है। जी। अगर उनसे मुक्त हो जाएंगे तो जीवन के सुखों को भोग पाएंगे। बिल्कुल। जीवन में सुख तो लिखे हैं पर भोग नहीं पा रहे, उसकी वजह भी तो आपकी कुंडली में है ना। जी। तो शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने बोला कि अगर आपका बुध 5वें घर में बैठा है तो आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, आपका बुध 6 नंबर में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, शेयर से आप बहुत पैसे कमाएंगे। तो ये होता है छल कि 6 नंबर में बैठा है, उसने पैसा कमा लिया। जी। अब गोचर में बुध की पोजीशन क्या है? हाँ। जब पैसे लगाए थे तो उस समय गोचर बुध का था कन्या राशि, या बुध का था वृषभ राशि, या बुध का था धनु राशि। जी। थोड़े समय बाद उसका गोचर चेंज हुआ। 5वें घर के जो बुध हैं उनका जो गोचर में ट्रांजिट हुए मीन राशि में, वो नीच के हो गए। जैसे ही वो नीच भाव में गए, एक झटके से लॉस हो गया। उस लॉस की रिकवरी करने के लिए अनाप शनाप इतने डिसीजन व्यक्ति लेता चला गया कि उसका बहुत सारा पैसा जी जो है चला गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि पैसा तो पैसा, अब कर्जा भी हो गया। हाँ। तो ऐसे लोगों को सिर्फ ये समझना पड़ेगा दोस्तों, हमेशा ये ग्रह एक जैसे नहीं रहते। ग्रहों की गति हमेशा चलायमान रहती है। ये ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में, दूसरी राशि से तीसरी राशि में ट्रांजिट होते रहते हैं। जी। आपके ग्रह किसी भी भाव में क्यों ना हो जब आपका जन्म हुआ था, पर गोचर के आधार पर वो ग्रह हमेशा गतियमान है। तो उनका गोचर में अच्छी राशियों में होना आपके लिए शुभता का कारण होता है। अच्छा। ये तो डिसाइड हो गया आपके पास कितना पैसा होगा, कैसे कैसे होगा, बट आपके जीवन में छोटे लालच या जल्दबाजी के लिए गए निर्णयों की वजह से आप अपनी बर्बादी का मार्ग भी चुन सकते हैं। तो उसको नियंत्रित करना है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो शेयर हाँ। में पैसे लगाने गलत है। हो सकता है कि मैंने भी आज तक लगाए नहीं है, बट मैं भी चाहता हूं कुछ अच्छे कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, बट मैं जब भी लगाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि अभी पैसे इतने वाइट रुकते ही नहीं कि कहीं इन्वेस्टमेंट की जाए। जी। कोई ना कोई चीज़ें या तो ले रखी हैं, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट जाती रहती है। उन्हीं में आजकल आपको पता है प्रॉपर्टियां लो, आप 2 साल 3 साल तक देते रहोगे तब जाकर के प्रॉपर्टी हाथ में मिलेगी। बिल्कुल जी। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग पैसे नहीं कमा रहे, पैसे उसका सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं या जो लोग कमा रहे हैं उनकी गृह स्थिति हो सकता है आप लोगों से बहुत अच्छी हो, और हो सकता है आपकी गृह स्थिति भी बहुत अच्छी हो। तो उस लेवल तक पहुंचने या उससे भी आगे पहुंचने के लिए सही संपूर्ण ज्ञान
आपको आपकी एस्ट्रोलॉजी का जरूर होना चाहिए, ताकि अच्छे समय पे जब आप पैसा बनाएं तो बुरा समय आने पर पैसे को गंवा ना दें। जी। क्योंकि अगर पैसा गंवाया तो वो लालच, वो डर, वो घबराहट इतना आपके ऊपर आपको कैप्चर करेगी कि फिर आप कर्जा भी ले लेंगे, जमीन भी बेच देंगे, चीजें खरीदी हुई भी बेच देंगे, ज्वेलरी भी बेच देंगे, फिर उस पैसे को रिकवर करने में लगे रहेंगे, और यही विनाश है।